हाय गाइस। तो ये आज लेक्चर फर्स्ट का ही जो हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। पार्ट 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ डीएस देखेंगे। उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस पार्ट 2 में देखेंगे, लेक्चर 1। ठीक है, तो अगर मैं क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, तो डेटा से। तो डेटा जो होता है जनरली दो टाइप का होता है, एक प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में कौन कौन से आ जाएंगे, जो बेसिक है। वो बेसिक कौन कौन से हैं? इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होता है, कैर हो गया, और क्या हो जाएगा, फ्लॉट हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस टाइप के जो डेटा टाइप हैं वो प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव में कौन से हो जाएंगे, जो इससे फॉर्म होंगे, जो इनके हेल्प से बनेंगे। बेस्ट एग्जांपल हुआ स्ट्रिंग, ठीक है, और स्टैक, ये भी एक डेटा टाइप एज हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और जो अपने से फॉर्म किया जाएगा, क्वी भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, एटीसी। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है ना, इसी का पार्ट का है, ये नॉन प्रिमिटिव का ही पार्ट है। तो अगर हम लोग नॉन प्रिमिटिव को फर्दर क्लासिफाई करें तो हम लोग को दो टाइप का जनरली देखने को मिलेगा। अच्छा, एग्जाम्पल में यहाँ एरे भी लिख दे रहे हैं। अगर मैं इसे क्लासिफाई करूं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को, तो आपको एक लीनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मिलेगा, जिससे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर का मतलब हुआ कि ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो कंसेक्यूटिव हो, जो कंटिन्यूसली वो प्रोवाइड करता हो। फॉर एग्जाम्पल एरे। एरे जो है वो लीनियर टाइप का है। ठीक है, नॉन लीनियर जो कि नहीं है, जैसे कि अगर आप हम आगे पढ़ेंगे ट्री। ट्री जो है वो एग्जाम्पल है नॉन लीनियर डेटा टाइप। और ये और क्या हो सकता है, तो आपका लिंक लिस्ट भी आए। लिंक लिस्ट तो कंटिन्यूसली रहता है ना। ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, ग्राफ ये नॉन लीनियर में आएगा। ठीक, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अगर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, इसे भी आप क्लासिफाइड कर सकते हो। इसे दो भागों में क्लासिफाइड कर सकते हो। क्या क्या? स्टैटिक और एक हो गया डायनामिक। स्टैटिक मतलब कि अगर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर बना दिए तो बना दिए, उसका साइज को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। रन टाइम जब हम लोग कोड को रन कर रहे हैं उस समय इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते, वो बन गया स्टैटिक में, यानी कि एरे एग्जांपल हो गया, एरे ही। और डायनेमिक में एक हो गया स्टैक। स्टैक में क्या है कि हम लोग रन टाइम स्टैक का साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, इसलिए इसको डायनेमिक डेटा टाइप बोल सकते हो। ठीक है, एरे हो गया, स्टैक हो। अच्छा, इसका एक कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं उसे लिख ही देता हूं। एरे, एरे। अच्छा, इसमें इंटीजर टाइप भी आएगा और स्ट्रिंग टाइप भी आएगा। एरे मतलब एरे, हाँ। उसके बाद आप लिख लो स्टैक, क्वी, लिंक लिस्ट। नॉन लीनियर में तो बोल दिए ना, नॉन लीनियर में इसको फर्दर क्लासिफाई नहीं कर सकते हो, ये बस तो यही हो गया। ट्री होगा और ग्राफ होगा। ठीक है, यहाँ पर एरे को डाल देते हैं। ओके,
तो ये हो गया तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग जो भी डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, एरे को बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे, स्टैक को बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे, क्वी, लिंक लिस्ट अभी बताएंगे जब हम पढ़ेंगे, तो और भी इसको डीप में जाके इसका मीनिंग को पढ़ेंगे, इसके ऑपरेशंस को पढ़ेंगे, ग्राफ को भी पढ़ेंगे, ट्री को भी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये डेटा स्ट्रक्चर यहाँ लिख देते हैं। ओके, सो इसे नोट कर लो। उसके बाद अब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशन है जो कि सब जगह यूज होगा। एरे में होगा स्टैक, क्वी, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, यहाँ पर सब जगह ऑलमोस्ट वो ऑपरेशन यूज होगा। वो डेटा स्ट्रक्चर के कुछ ऑपरेशन है, वो देख लो कौन कौन से हैं। पहला और इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होगा ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हम ट्रैवर्स करने का बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एरे ले लो, एक एरे ले लो और उसमें हम बोल रहे हैं कुछ नंबर्स हैं 3 4 1 6 7, ये कुछ नंबर्स हैं। अब मुझे ये पता करना है कि 3 है वो कितने टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स है, तो 1 2, 2 टाइम 3 है। तो तुम कैसे कर रहे हो, तो ट्रैवर्स करोगे ना, पहले ये देखोगे, यहाँ पर चेक करोगे ये 3 है कि नहीं, ये 3 है कि नहीं, ये 3 है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, ऐसे करके तुम ट्रैवर्स कर रहे हो। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रैवर्स। ठीक है, ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो इसी के टाइम तुम ये भी कर सकते हो, ट्रैवर्स की मीन्स हो गया कि हाँ भाई इसमें कितने एरे हैं ये प्रिंट कर दो, सारे एरे कौन कौन से एरे हैं, ये इस एरे में कौन कौन से नंबर है वो प्रिंट करो। तो ये ट्रैवर्सिंग कहलाया। ओके, सेकेंड ऑपरेशन जो है वो हम लोग ब्रीफली देखते जाएंगे अभी। सेकेंड ऑपरेशन हो सकता है सर्चिंग। इसी में समझो कि कोई एरे दिया, बोला जा रहा है कि इस एरे में 1 प्रेजेंट है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं, तो ये सर्चिंग हम लोग करने का बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी एरे में तुम इंसर्टिंग कर सकते हो। इंसर्टिंग का मतलब होगा कि एक एलिमेंट लो 5 या फिर 9 ले लो, 9 एलिमेंट इस एरे में पोजीशन नंबर 4th पे इंसर्ट करना है। तो ये पोजीशन नंबर 1 हो गया, हालांकि इसका इंडेक्स नंबर 0 है। ठीक है, लेकिन ये पोजीशन 1 2 3 4, तो ये पोजीशन 4 है, ये पोजीशन 4 है। तो ये 4th पोजीशन में 9 एलिमेंट होना चाहिए। तो तुम्हें क्या करोगे, इसको इस तरफ मूव करोगे और यहां पास 3 4 5, 1 की जगह अब 9 आ जाएगा, उसके बाद 1 3 6 7। समझ रहे हो ना, यहां पर तुमने इंसर्ट कर दिया। तो इंसर्टिंग का मतलब ये हुआ, ये भी ये ऑपरेशन हुआ, ये हम लोग करेंगे लगभग सारे डेटा स्ट्रक्चर में। उसके बाद डिलीटिंग। डिलीटिंग नाम से ही इजी है, बोलेंगे कि 7 को डिलीट कर दो, 1 को डिलीट कर दो, तो ये हो गया डिलीटिंग। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, कैसे मैनेज करेंगे, एरे ही कैसे मेंटेन रहेगा। ठीक है, सर्चिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, और एक हो जाएगा शॉर्टिंग करेंगे। शॉर्टिंग कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। एरे दिया है उसको बोलेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, मर्जिंग, मर्जिंग एक भी एक ऑपरेशन है। अच्छा, मर्जिंग का मतलब क्या हुआ इसको समझो। मर्जिंग करने का मतलब है कि मान के चलो कि मुझे 2 शॉर्टेड एरे दिया गया है असेंडिंग ऑर्डर में। इसका ये है मान के चलो 1 3 8, ये है तुम्हारा 2 5 9, ये दोनों शॉर्टेड है। अब ये दोनों को मर्ज करना है। मर्ज इस तरह से करो कि ये फाइनलाइज जो है वो शॉर्टेड रहे, शॉर्टेज रहे। तो देखो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, देन 9, ये मर्ज हो गया। तो ये कैसे ये ऑपरेशन होगा, वो ऑपरेशन को भी हम लोग देखेंगे सारे डेटा स्ट्रक्चर में। ओके, तो अभी तक हम लोग एक बार रिवाइज कर देता हूं कि क्या 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 हम लोग पढ़ लिए। तो अभी तक हम लोग 2 चीज पढ़े हैं। पहला, डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड ऑपरेशन
ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, दो चीज पढ़ ली है। तो यहाँ पास लगभग बेसिक डेटा स्ट्रक्चर का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मूव करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ओर। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि ना ये लेक्चर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है और ये 10 मिनट का ऑलमोस्ट वीडियो हो गया है, तो मैं इसको पार्ट 3 का बना दूं या फिर लेक्चर 2। ओके, मैं ये क्या करता हूँ कि लेक्चर 2 ही बना देता हूँ। लेक्चर 2 में हम लोग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे नया लेक्चर ही ले रहा हूँ, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा यूजफुल और अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ। तो इसमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी न्यू के लिए क्या, एक्सपीरियंस के लिए भी थोड़ा सा इसे समझना मुश्किल होता है और इसे तो यूज़ करना और भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट मैं इसे और भी ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगा ताकि आसानी हो। सो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं एक नया लेक्चर ही इसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर 2 में टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन, थैंक यू। लेक्चर 2 में मिलते हैं।